गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट मेथड क्यू से स्टैक कन्वर्जन का। अभी तक हम क्या करते थे, जब हमने स्टैक से क्यू कन्वर्जन किया तब भी 2 स्टैक लगे, क्यू से स्टैक का भी कन्वर्जन किया तब भी 2 क्यू लगी। ठीक है, अगर हमें एक कंडीशन दे रखी हो कि एक कोशिश करते हैं कि एक ही अपने पास क्यू है, ठीक, या एक ही एरे है, ठीक है, इसका साइज़ इनफाइनाइट है, ठीक है, एक कंडीशन के साथ कि जो अपना एरे है इसका साइज़ कितना भी बड़ा है, बहुत बड़ा है, ठीक है, इतना बड़ा है कि उससे ज़्यादा एलिमेंट हम उससे हाफ से ज़्यादा एलिमेंट हम इंसर्ट नहीं, मतलब कितनी भी साइज़ ले सकते हैं। तो अगर इस तरह से है तो हम क्या एक ही क्यू से स्टैक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखते हैं, एक 2 लिया, ठीक, सबसे पहले हमें क्या करना था, 2 3 4 5, ठीक, इंसर्ट कराना था। फ्रंट और रेयर दोनों -1 था, 2 आया, फ्रंट और रेयर दोनों 0 हो गया, ठीक है। अब चलो फ्रंट रेयर की बात हम बाद में करेंगे, पहले 2 इंसर्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसे मतलब जो रेयर का वैल्यू है बढ़ता जाएगा इस तरह से, फ्रंट हमेशा पहला एलिमेंट रहेगा, ठीक। अभी बस इतना मान के चलिए क्योंकि उसको एडेंस करना पड़ेगा। अब अगर 2 हो गया, इसके बाद 3 आना है, तो 3 आया, ठीक। तो हम क्या करेंगे, जब 3 आया तो 3 को इंसर्ट कराएंगे, उससे पहले जितने भी एलिमेंट हैं उसको डी क्यू कराएंगे, तो दो सबसे पहले डी क्यू हो जाएगा और फिर उसको एन क्यू करा देंगे, तो फ्रंट का वैल्यू ये हो जाएगा और रेयर का वैल्यू ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आया 4, तो जब 4 आया तो 4 इंसर्ट कराया, 4 के पहले जितने एलिमेंट्स थे तो उसको डी क्यू कराएंगे, फिर एन क्यू कराएंगे। तो जब इसको डी क्यू कराएंगे तो फ्रंट से डिलीट होगा, तो ये वाला 3 एलिमेंट जाएगा, इंसर्ट होगा, इसके बाद तो 3 इंसर्ट हो जाएगा, इसके बाद फ्रंट का वैल्यू बढ़ के ये हो जाएगा, इसके बाद 2 को डिलीट कराएंगे और रेयर में इंसर्ट करा देंगे, ठीक है। तो फ्रंट का ये हो गया, रेयर ये हो गया, ठीक। तो अब जैसे 5 आएगा तो 5 इंसर्ट होगा, तो 5 के पहले जितने भी एलिमेंट्स थे सबको 1 बाई 1 डी क्यू करेंगे और एन क्यू करेंगे। डी क्यू करेंगे तो फ्रंट ये हट के ये हो जाएगा, 4 यहाँ से हट जाएगा, एन क्यू करेंगे यहाँ एन क्यू हो जाएगा। इसके बाद डी क्यू करेंगे तो 3 हट जाएगा, लास्ट में इंसर्ट कराएंगे, फिर इसको डी क्यू करेंगे तो ये यहाँ चला जाएगा, और इसका मतलब है कि जो भी एलिमेंट इंसर्ट कराएंगे उसके पहले के सारे एलिमेंट्स को पहले डी क्यू कराएंगे और एक लास्ट में एन क्यू कराते जाएंगे। अब देखते हैं उस टाइम पे क्या होगा। उतने टाइम पे अब देखो, अभी ये इंसर्ट हो गया इसमें, अगर हम इसको क्या करेंगे, जब हम एलिमेंट डिलीट करेंगे तो एलिमेंट डिलीट होता है क्यू में फ्रंट से, तो जब इसमें पहला एलिमेंट डिलीट होगा तो वो कौन सा होगा, 5 मीन्स जो सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ है। तो देखिए एक ही एरे से, सिंगल एरे था, या एक कह सकते हैं एक ही क्यू था जिसका साइज़ थोड़ा इनफाइनाइट होना चाहिए, क्योंकि अभी जैसे जैसे एलिमेंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये आगे शिफ्ट होता जाएगा, हमें मेमोरी स्पेस ज़्यादा लगेगा। या इसको अगर देखते हैं इन फ्यूचर, आप लोग ट्राई करिए कि सर्कुलर क्यू से कन्वर्ट करिए, अगर हो जाता है, ठीक है। कैसे करते हैं इसका कोडिंग भी करके देखिए, दिक्कत आती है तो बताइएगा। मैं चाहूँगा कि एक बार पहले आप लोग कोशिश करें, उसके बाद बताऊँगा अगर जरूरत पड़े। वैसे आसान है, कुछ ऐसा है नहीं, सिर्फ ये याद रखना है कि कौन सा एलिमेंट इंसर्ट हुआ है, ठीक है। और उसका एड्रेस भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है, कि किस एड्रेस पे वो हुआ है, उससे पहले के जितने एड्रेस होंगे उन सबको हम आगे भेज सकते हैं, ठीक है। अब ये आप लोग दिमाग लगाइए कि किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करना है। बट गेट में पूछा जाता है कि क्या सिंगल एक ही क्यू का यूज़ करके हम क्यू को स्टैक में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बस विद सम कंडीशंस, ठीक है। हर बार क्या हो, सारे के सारे एलिमेंट जाए और क्यू का साइज़ थोड़ा इतना बड़ा होना चाहिए कि सारे एलिमेंट्स एडजस्ट हो जाएं। तो अगर क्यू का साइज़ बहुत बड़ा है तो हम उसको बहुत आसानी से एक ही क्यू से हम उसको स्टैक में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई और एलिमेंट आएगा
तो क्या होगा, मान के चलिए अगर अब 6 आएगा तो ये सारे एलिमेंट यहाँ से हट के वहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो 654 R का वैल्यू ये हो जाएगा, फ्रंट का ये हो जाएगा। अब अगर डिलीट होगा तो सबसे पहले 6 होगा, फिर 5 होगा, फिर 4, फिर 3, फिर 2, इस तरह से मतलब जो एलिमेंट सबसे लास्ट में आया है वो सबसे पहले डिलीट हो रहा है। तो किसका प्रॉपर्टी है ये, स्टैक का प्रॉपर्टी है। तो एक ही एरे एक ही क्यू को लेके हम स्टैक में हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए काम है कि इसका जाके कोडिंग करिए, नहीं आता है तो कमेंट करिए, आई विल टेल। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। ये बहुत पूछा जाता है गेट में भी कि एक ही क्यू से हम स्टैक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ट्राई करिए, क्या एक स्टैक से क्यू इम्प्लीमेंट हो सकता है क्या? ठीक है, इसका जवाब आप लोग दीजिए। चलिए, थैंक यू।